मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है। परमबीर सिंह ने कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया था कि गिरफ्तार सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया था। हालांकि अनिल देशमुख ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन इस वक्त की इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि मुंबई हाईकोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हो रही है। परमबीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, आपको याद होगा 24 मार्च को जब ये पूरा मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। परमबीर के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। सार्वजनिक चीजों के कारण कुछ लोगों की छवि खराब हो रही है, ये कहा गया था। तो अब क्योंकि हाईकोर्ट परमबीर सिंह के वकील पहुंचे, अब इस मामले पे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जो 4 बातें याचिका में कही गई हैं परमबीर की तरफ से कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ये मांग अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने की है। अपना ट्रांसफर आदेश रद्द करने की मांग भी पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से की गई है। अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग की जांच हो, ये भी उन्होंने कहा, और 2020 में आईपीएस रश्मि शुक्ला के तबादले की भी जांच हो। ये सारी बातें हैं जो अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने की हैं कोर्ट से, और अभी इस पर सुनवाई चल रही है। ये इस पूरे मामले में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कोर्ट की तरफ से कैसे इसमें कोर्ट में पक्ष रखे जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बताते हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं याचिका में है क्या। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग याचिका में की गई है परमबीर सिंह की तरफ से। देशमुख पर, यानी गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, यह कहा गया। देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कराने की बात कही गई है इस याचिका में। अपना ट्रांसफर आदेश भी रद्द करने की मांग की गई है परमबीर सिंह की तरफ से। इसी के साथ अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग की जांच हो, ये मांग इस याचिका में की गई है। साथ ही 2020 में आईपीएस रश्मि शुक्ला के तबादले की जांच हो, ये मांग भी परमबीर सिंह की तरफ से अपनी याचिका में की गई है, जिस पर इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनवाई इस वक्त चल रही है, किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे वकील जो हैं परमबीर सिंह के, और आज क्या होगा इस पूरे मामले में, क्या उम्मीद है? देखिए, जज की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस मामले में जांच का आदेश देने से पहले इसे कंप्लेन दाखिल होना होगा। सीबीआई में कंप्लेन दाखिल होने के बाद ही इसकी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। हालांकि जज की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है इस मामले में जो अभी तक जो सुनवाई हुई है, जो कल तक अपने पक्ष रखने के बाद आज की जो अगली सुनवाई है, यानी आज की जो प्रोसीडिंग में आगे बढ़ी हुई है, इस मामले में कई ऐसे तथ्य के सामने रखे गए हैं। जज की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि आप इसमें ये केवल मामला स्थानांतरण का नहीं है, इसमें कई और गहरे आरोप हैं। इस गहरे आरोपों को आपको उदाहरण के साथ पेश करना होगा, इसके बाद ही इस मामले की अगली आगे बढ़ सकता है। लेकिन जज की तरफ से स्पष्ट कहा कि जांच के आदेश देने से पहले इसमें कहीं कंप्लेन दर्ज होना चाहिए, दर्ज होने के बाद ही जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। हालांकि इस बीच परमबीर सिंह के मामले में राज्य सरकार की तरफ से एक जज सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जांच कराई इंडिविजुअल अलग से सरकार की तरफ से जांच कराई जा रही है। लेकिन मामला जिस तरीके से आज हाई कोर्ट में है वो अहम है, क्योंकि अभी तक जो प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग में जिस तरीके से बातें सामने की जा रही हैं, जज की तरफ से जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उस टिप्पणियों के आधार पर यही कहा जा रहा है, या ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। कई बातें अभी और उनको स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि जज की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप इसमें एक उदाहरण दें कि आखिर ये केवल मामला केवल ट्रांसफर से है या नहीं। राज्य सरकार की सहमति नहीं देता, हाईकोर्ट और सीबीआई को सौंपने की शक्ति है कि नहीं, इस बात की भी देखी जा रही है कि अगर राज्य सरकार सहमति नहीं देता है ये मामला, तो हाईकोर्ट सीधे सीबीआई को ये सौंप सकता है या मामला कि नहीं, इस बात की भी देखी जा रही है। क्योंकि जांच तभी हो पाएगा जब इंडिविजुअल इस मामले में, इसके पहले जो है कि जो साफ साफ बातें हैं कि इसमें जो पहले इस मामले से पहले और संवैधानिक पीठों की बातें उदाहरण देखे जा रहे हैं कि आखिर एफआईआर नहीं दर्ज होने के बावजूद कैसे इस मामले की जांच की जा रही है। ये सारी चीज़ें अभी तक अहम देखे जा रहे हैं और इनके बाद ही अभी स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से एफआईआर किए बगैर इसकी जांच की दिशा किस तरह से बढ़े,
क्योंकि जिस तरीके से परमबीर सिंह ने लगभग 8 पन्नों का जो चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी के बाद जो आरोप लगे थे, उस आरोप पे कई ऐसे तथ्य हैं जो सामने आ रहे हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही दौर में इसे खारिज कर दिया गया था, हाई कोर्ट में भेजा गया था, हाई कोर्ट में इसे दाखिल भी किया गया और जो सुनवाई हो रही है, इस सुनवाई में कई ऐसे अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो जज की तरफ से टिप्पणी कही गई है उसमें स्पष्ट उदाहरण मांगे गए हैं। और जो बड़ी खबर है इसी ये भी बीच, कहा राजीव गया आप है बने कि रहिए, आपसे बगैर इसी पर मैं आगे सवाल लूंगी। वो ये है कि परमबीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, और वो ये कि बिना एफआईआर जांच का आदेश कैसे दे सकते हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि पहले उदाहरण पेश किए जाएं, सबूत पेश किए जाएं, जिन आधार पर याचिकाओं में मांग की गई है, जो सारे पॉइंट परमबीर सिंह की तरफ से इस याचिका में मेंशन किए गए हैं, इन्हीं पूरे पॉइंट्स पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, जज है, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बिना एफआईआर जांच के आदेश कैसे दिए जाएं। राजीव, लेकिन आपने बताया कि अब ये देखा जाएगा कि जितनी बातें याचिका में कही गई हैं, क्या उन्हें आधार बनाकर सीबीआई जांच का निर्देश दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से या नहीं? क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर मामले की अभी आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं कि उनके घर का सीसीटीवी चेक होना चाहिए, अभी इस पर कोई टिप्पणी क्या? नहीं, देखिए, इस मामले में अभी तक जज की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि पहले एफआईआर होगा, हाँ। इसके बाद जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। जज ने स्पष्ट कहा कि मैं पुलिस को यह आदेश दे सकता हूं कि पहले वो एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसी प्रोसीडिंग के आधार पर आगे बढ़ेगा और ये मामला भले ही इसके बाद सीबीआई को जा सकता है जांच में जिस दिशा में बढ़ेगी इसके बाद। लेकिन अभी तक उस मामले में ये उदाहरण मांगे गए हैं कि पहले आप ये भी उदाहरण दें कि बगैर एफआईआर किए कहीं कोई जांच के आदेश दिए गए हैं क्या। इसके बाद जज की तरफ से वो स्पष्ट टिप्पणी है कि मैं एफआईआर का आदेश पुलिस को दे दूंगा और इसके बाद जांच की जा सकती है। इस तरह की बातें कही जा सकती है। राजीव, फिर आप बने रहिएगा इस खबर पर, इस पर बने रहिएगा, क्योंकि अभी इस याचिका पर सुनवाई चल रही है। जो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा, जो जज कह रहे हैं, वो टिप्पणी हमने आपको बताई, लेकिन इस खबर पर हम बने रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से ही है। सचिन वजय की जगह मिलिंद ठाणे को मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट का प्रमुख बनाया गया है। हालांकि इस नई नियुक्ति से मनसुख हिरेन मर्डर केस और विस्फोटक केस की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मामलों की जांच अब एनआईए कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इन दोनों मामलों की जांच एनआईए आगे बढ़ा रही है, इसलिए जो दस्तावेज थे वो सौंप दिए गए थे एनआईए को, और अब इन दोनों ही मामलों को लेकर एनआईए अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सचिन वजय की जगह मिलिंद ठाणे को मुंबई क्राइम ब्रांच का सीआईयू यूनिट का हेड बनाया गया है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.